शहर शहर हवा में जहर। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके और बड़े शहरों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। हालात यहां तक हो गई है कि लोगों ने अब घर से निकलना भी बंद कर दिया है। हवा में घुलता जानलेवा जहर, स्मॉग की चादर में लिपटे शहर, खतरनाक होती हवा की क्वालिटी, प्रदूषण के आगे बेबस लोग, दम घोंट रही फिजा, प्रदूषण ने निकाला दम, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत। कोरोना काल में एक और आफत, कैसे खत्म होंगी मुश्किलें। स्मॉग की चादर में लिपटे शहरों में लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, दम टूट रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में हालत लगातार खराब होती जा रही है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और तमाम बीमारियां अपने आगोश में लेती जा रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आबो हवा जानलेवा होती जा रही है। सुबह टहलना बंद हो गया है। आखिर क्या है हालात, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नोएडा गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण की मार अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद शासन और प्रशासन की तमाम ताकतें नाकाम होती दिख रही हैं। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सर्दियों की दस्तक के साथ धुंध और पॉल्यूशन की ऐसी परत जो छोटे बच्चे और बुजुर्गों को ही नहीं, हर इंसान को परेशान कर रहा है। स्मॉग की चादर में अब कई शहर लिपटे नजर आ रहे हैं। स्मॉग के चलते आंखों में जलन होने लगी है। इसका खामियाजा बुजुर्ग और छोटे ज्यादा भुगत रहे हैं। हवा की क्वालिटी का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। एनजीटी के सख्त आदेश के बाद, साथ ही शासन और प्रशासन की तमाम सख्तियों के बाद भी लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पॉल्यूशन का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा में पॉल्यूशन की हालत लगातार बिगड़ रही है। प्रदूषण की एक अहम वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी है। नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक ने न्यूज 18 से खास बात की और उन्होंने बताया कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। नवंबर को यातायात महीने के तौर पर मनाया जा रहा है। यातायात महीने के दौरान नोएडा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। नोएडा यातायात पुलिस पूरे महीने यातायात शिविर लगा रही है। आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं ट्रैफिक ऑफिस के बाहर, जहां पर यहाँ पर आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां पे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनका टेस्ट किया जाएगा। और साथ ही ये जो स्वास्थ्य शिविर है, इसमें जो नोएडा के जो एसपी डीएसपी ट्रैफिक हैं वो खुद मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पूरे जो सप्ताह है और पूरे जो महीना है, ये यातायात शिविर लगाया जा रहा है। इसमें हर सप्ताह अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जिससे कि पुलिस वालों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। एसपी ट्रैफिक हमारे साथ खुद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, ये आप लोग जो पूरा महीना जो आप लोग कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हर रोज़ नई नई? देखिए, नवंबर माह हमारा ट्रैफिक यातायात माह रहता है और इसकी शुरुआत एक हमारी पुलिस कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय में हुई थी। और इसी एक्टिविटी में एक सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य को ध्यान रखना, खासकर यातायात की दृष्टि से नेत्र का सही होना, आँख के विजन का सही होना बहुत ज़रूरी है। नोएडा गाजियाबाद में हालत ये हो गई है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुला हुआ है। खुली हवा में अब लोगों का दम घुटता है। सुबह सुबह अच्छी और ताजा हवा नहीं, बल्कि जहरीली हवा लेने पर लोग मजबूर हैं। लगातार आबोहवा बिगड़ती जा रही है।
आसमान में स्मॉग की सफेद चादर छाई हुई है। प्रदूषण ने जीने लायक नहीं छोड़ा है। जहरीली हवा से फेफड़े जवाब देने लगे हैं। कोरोना काल में प्रदूषण महामारी को और भी ज्यादा घातक बना रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा और नोएडा से प्रीति सिंह की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे दो संवाददाता नोएडा से हमारे साथ अमित सिंह सीधे जुड़ रहे हैं, लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित सिंह आपके पास आएंगे। एनसीआर में आबो हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 800 और 900 तक एक्यूआई कई इलाकों में देखा जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, सांस लेना भी अब मुश्किल हो रहा है नोएडा एनसीआर में? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन है वो बेलगाम होता जा रहा है। दिन पे दिन पोल्यूशन के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल भी पोल्यूशन का ये हाल था कि पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, चारों तरफ धुंध छाई रही, पूरी सड़कों पे धुंध रही, लोगों को सांस लेने में समस्या का सामना करना पड़ा और लोगों ने इस तरह की शिकायत भी की, आंखों में जलन है। पोल्यूशन के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज अगर एक्यूआई की बात करें तो 454 एक्यूआई गौतम बुद्ध नगर का दर्ज किया गया है। प्राधिकरण और जिला प्रशासन की तरफ से जो कवायद की गई थी वो काफ़ी नाकाबी साबित हो रही हैं। लगातार जो पोल्यूशन फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो धीरे धीरे गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। सारी कवायद विफल हैं। तमाम ऐसे निर्माण कार्य चल रहे थे जिनको रोक दिया गया, लेकिन फिर भी पोल्यूशन गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब स्तर बहुत खतरनाक के लेवल पर आ गया है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, तमाम जो अथॉरिटीज चलती हैं उनकी भी जिम्मेदारी चलती है। आम जनता क्या करे, इस कोरोना की आफत से भी उसे निपटना है। घरों में कैद रह करके इस प्रदूषण पर शिकार होकर के तमाम बीमारियां भी उससे अपने आगोश में ले रही हैं। अमित, देखिए गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा है। लगातार जो कोरोना के पेशेंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के चलते भी गौतम बुद्ध नगर में कोरोना बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन और अथॉरिटी की तरफ से तमाम कवायद की गई, जगह जगह स्मोक गन लगाई गई, दिशा निर्देश दिए गए कि एनजीटी के जो पालन है, जो नियम है उनका पालन किया जाए। लेकिन फिर भी जितने भी नियम और कानून बनाए गए थे या जितने प्रयास किए गए थे, कहीं ना कहीं पोल्यूशन के सामने छोटे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। शबाब हमारे साथ लखनऊ से हैं। शबाब, ये हवा जहरीली हो गई और इस हवा में जीना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्गों का, बच्चों का, तमाम लोगों का। जो सुबह सुबह हम पार्कों में लोगों को टहलते देखते थे, अब तो मास्क लगा करके लोग जब निकल रहे हैं उसके बाद भी उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और तमाम बीमारियां भी हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो प्रदूषण का स्तर है वो इस मौसम में हमेशा बढ़ता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो हवा में नमी बढ़ती है, लिहाजा हवा जो होती है वो थोड़ी भारी हो जाती है। इस वजह से जो एक्यूआई होता है वो हमेशा बढ़ जाता है। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 2 दिनों तक यहाँ पर एक्यूआई का लेवल 400 के पार था, लेकिन आज सुबह से एक्यूआई का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है। हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा मूवमेंट दिखाएंगे। यहाँ पर पार्क में जो लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, आप देखिए कि उनकी तादाद भी बहुत कम है। और जो बात आप कह रहे थे कि लोग जो आते हैं वो चेहरों पर मास्क लगाकर जो है वो वॉक करते हैं, चूँकि धूप निकलने के साथ ही जो चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा बेहतर होने लगती हैं, इसलिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है। हालांकि राजधानी लखनऊ में प्रदूषण का स्तर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का नोएडा और गाजियाबाद में है, लेकिन हाँ परेशानियां ज़रूर हैं। आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जो है वो लोगों को हो रही है। और डॉक्टर्स इस बात को भी कहते हैं कि कोरोना के संक्रमण की भी इस मौसम में सबसे ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं, लिहाजा लोग जो हैं इस मौसम में थोड़ा सा बच कर रहें, क्योंकि हवा में नमी होने की वजह से मौसम सर्कुलेट हो रहा है। सुबह में धूप निकलने से पहले तक मौसम बहुत ठंडा रहता है, धूप निकलने के बाद अचानक मौसम गर्म हो जाता है, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, लिहाजा ये जो है बीमारी का घर है। दूसरी बात ये, राजधानी लखनऊ में बेतरतीब तरीके से पूरे शहर में खुदाई चल रही है। कहीं पर सीवर लाइन की खुदाई चल रही है तो कहीं पर अंडरग्राउंड तार डाले जा रहे हैं। ये भी एक प्रदूषण का बड़ा कारण है। कंस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा इस समय प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि इस मौसम में कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रदूषण जो है वो कई मामलों में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन सिर्फ कोरा काम करता है, जहां पर खुदाई चल रही है वहां पर डामर रोड बनाने से पहले महज
पानी का छिड़काव हो जा रहा है इस समय, लेकिन जैसे ही पानी सूख रहा है वो जो गंदगी है, जो गुबार है, जो धूल मिट्टी है, वो हवा में आ रही है, लोगों का सांस लेना मुश्किल है। बिल्कुल शबाब, लेकिन सवाल यहां पर ये कि प्रशासन ने इन सब चीजों को देखकर अनसुना क्यों कर दिया है, क्यों पट्टी बांधी हुई है? अगर आप बता रहे हैं ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं तो प्रशासनिक अनुमति से ही हो रही होंगी, और उसके बाद इस तरीके के हालात पैदा होते हैं कि बुजुर्गों को, एक आयु वर्ग के लोगों को दिक्कतें होती हैं, उनको सांस लेने तक में तकलीफ होती है और अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। अब बिल्कुल देखिए मुश्किलें हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लोगों के सामने इस प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन के पास जो है वो कोरी सिर्फ कागजों पर कार्रवाइयों के अलावा जमीन पर बहुत चीजें कम नजर आती हैं। यहीं पे मेरे दाएं हाथ की तरफ जो है एक बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। इस फ्लाईओवर को पिछले 6 महीने पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ओवर बजटिंग की वजह से और तमाम दूसरे कारणों की वजह से वो फ्लाईओवर अभी तक बन नहीं पाया। वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 5 से 7 किलोमीटर का वो फ्लाईओवर बन रहा है पुराने लखनऊ में। वहां पर मोरंग गिर रही है, गिट्टी गिर रही है, बालू का। हमारे साथ तो लगातार हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है तमाम जगहों पर 400 के पार है। अमित भी ग्रेटर नोएडा से बता रहे थे, एनसीआर की तस्वीर बता रहे थे कि ये 400 के पार है। आप लोग बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी और अब बात खबर अच्छी है। इस दिवाली में गाय के गोबर से बने दियों से घर रोशन होंगे। शुद्धता के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए आरएसएस की अनोखी पहल है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम आगे बढ़ रही है। इन चमचमाते हुए रंग बिरंगे दियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी और सीमेंट के दिए हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये दिए गाय के गोबर के हैं। जी हाँ, 100% शुद्ध गाय के गोबर के दिए हैं। इस बार दीपावली के मौके पर सिर्फ मिट्टी के ही दिए और लक्ष्मी गणेश ही नहीं, बल्कि गाय के गोबर के लक्ष्मी गणेश और मिट्टी के दिए मार्केट में उपलब्ध रहेंगे। और गोरखपुर में करीब 1000 से अधिक महिलाएं गोबर के लक्ष्मी गणेश, दिए, राम या अन्य जो चीज़ें प्रयोग होती हैं पूजा में, उसको बना रही हैं। आरएसएस की एक विंग है सहकार भारती, उनके महिला मंडल के लोगों ने लोगों को इसकी पहले ट्रेनिंग दी और उसके बाद बाकायदा ट्रेनिंग देने के बाद इसको बनवाया है और अब ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है। गाय के गोबर से यहाँ पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी जी के पैर, डिजाइनर दिए, बंधनवार, श्री, राम, ओम और कछुआ भी बन रहा है। इस बार दिवाली में इन दियों की खूब मांग हो रही है। खास बात यह है कि इन दियों को बनाने वाले भी खुश हैं, क्योंकि कोरोना काल में इन दियों को बनाने में इन्हें रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, इस पे हम लोग जो कर रहे हैं, इस पे हम लोग अपना जेब खर्च वगैरह निकाल लेते हैं, जितना मतलब करना रहता है हम लोग को। और ये एक दिन में 1 घंटा भी हम लोग काम करते हैं तो भी हम लोग का जेब खर्च जितना भी है निकल जाता है आराम से। तो ये घर में बैठ के भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे जिसके पास जैसा टाइम है उस हिसाब से आप काम कर लीजिए। मन करे 1 घंटे, मन करे 2 घंटे। अगर आपको टाइम है तो 11 बजे से 3 बजे तक कर सकती हैं। इस बार हम गणेश भगवान की मूर्ति लेके जाएंगे यहाँ से और गोबर की मूर्ति की पूजा करेंगे। और दिए भी। दरअसल विसर्जन से सृजन के स्लोगन के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गौशालाओं के जरिए एक नया रोजगार दिया है। इन दियों को बनाने में शुद्धता और भारतीय परंपरा की पूजा पद्धति को अपनाते हुए पंचगव्य का इस्तेमाल किया गया है। आरएसएस की सहकार भारतीय महिला प्रकोष्ठ की पहल से हवन सामग्री तैयार हो रही है। तो उसके लिए दीपक और मूर्ति, स्वास्तिक, ओम, ये सारी चीज़ें हैं जितने भी हैं। उससे बंधनवार भी बने, उससे दीपक बना रहे हैं, उससे मूर्तियां बना रहे हैं और सारी बच्चियों को प्रशिक्षण दे के उनको आत्मनिर्भर बनाने का, कि इससे महिलाओं को एक रोजगार भी मिल जाएगा उनके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उपलब्ध है